डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करें। ओके डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स और उनके बारे में स्टडी करेंगे। मॉड्यूल को आप कंसिडर कर सकते हैं एक फाइल की तरह, जिसके अंदर बहुत सारे पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं या बिल्ट इन जो पाइथन की क्लासेस हैं, पाइथन के अंदर बिल्ट इन जो वेरिएबल्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी डेफिनेशंस इसके अंदर पड़ी हुई होती हैं। तो वैसे तो बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे भी हैं जो कि मॉड्यूल्स के अंदर पड़े होते हैं। और अगर आपको किसी बिल्ट इन फंक्शन जो कि किसी मॉड्यूल के अंदर पड़ा हो, उसकी अगर आपको ज़रूरत होगी हो ज़रूरत पड़ रही है, आप उस फंक्शन, ये जो फंक्शन जिस मॉड्यूल के अंदर पड़ा हुआ है, आप उस मॉड्यूल को जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पाइथन के अंदर कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स की जो है वो लिस्ट देखने के लिए हमारे पास एक तरीका है। हम देखते हैं, एक कमांड है, उस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं पाइथन के अंदर। तो उसको देखने का क्या तरीका है, क्या कमांड है, आइए देखते हैं उस कमांड को। तो पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं उनको देखने का तरीका क्या है, आपको हेल्प का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूल्स। आप एंटर कर लें। इसमें थोड़ी देर लगेगी और थोड़ी देर के बाद आपके जितने भी बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं वो सारे लोड हो जाएंगे। तो ये देखें, ये सारे के सारे आपके जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो सारे के सारे जो है वो आपके सामने हैं। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है और इन मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, क्लासेस, उनकी डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अ, हमें अगर किसी मॉड्यूल की ज़रूरत है तो हम उस मॉड्यूल या किसी फंक्शन की ज़रूरत है जो कि उस मॉड्यूल के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि उस पूरे के पूरे मॉड्यूल को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसमें एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मैथ। तो उसके जो हैं मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उस मॉड्यूल के अंदर। मुझे अगर किसी फंक्शन की ज़रूरत है विच इज़ प्रेजेंट इन मैथ मॉड्यूल, तो मुझे वो मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का क्या तरीका है कि हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे इंपोर्ट, और अपना जो मॉड्यूल जिसको आपने इंपोर्ट करना है उस मॉड्यूल का आप नाम लिख दें। तो आपका ये जो मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल, ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैथ मॉड्यूल जो है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो उसका सिंपल तरीका है, आप dir का फंक्शन यूज़ कर लें और इसके अंदर जो आपका मैथ मॉड्यूल है आप इसका नाम लिख दें। आप एंटर करें तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली मैथ मॉड्यूल के अंदर पाए जाते हैं। तो सारे फंक्शंस तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ को जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने ये पी और डब्ल्यू का फंक्शन है, ये जो है आपको पावर कैलकुलेट करके देगा। तो अगर आपने वन नंबर रेज टू दी अनदर नंबर अगर आपने कैलकुलेट करना हो, तो आप उसके लिए ये जो पी और डब्ल्यू का फंक्शन है जो कि मैथ के मॉड्यूल के अंदर मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है जी, आप जो है अपना मैथ मॉड्यूल का नाम लिख देंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। अगर आप इसमें कुछ सेकंड्स अगर देखें तो थोड़ी देर के बाद ये जो लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस जो कि इस मॉड्यूल के अंदर मौजूद हैं, ये सारे के सारे आपके सामने लोड भी हो जाएंगे। तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ पी ओ डब्ल्यू का फंक्शन। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू और मैं लेट सपोज मालूम करना चाहता हूँ जी 5 रेज़ टू द पावर 9। तो मैं लिख दूंगा 5, 9, ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा, मैं एंटर करूंगा, तो ये मुझे 5 रेज़ टू द पावर 9 जो है वो रिटर्न करके दे रहा है उसकी वैल्यू। इसी तरीके से इसमें SQRT का जो फंक्शन है वो आपके लिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देगा आपको। तो आप लिख दें मैथ डॉट SQRT।
ठीक है, आपने लेट्स सपोज 81 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो आप इसमें 81 पास करें, आप एंटर करें तो ये आपको 9 रिटर्न करके दे रहा है, जो कि 81 का स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से एक फंक्शन है जी आपके पास फ्लोर के नाम से। फ्लोर का फंक्शन क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, और इसमें मैं एक डेसिमल वैल्यू लिख देता हूँ 8.9। तो ये फंक्शन फ्लोर का फंक्शन क्या करेगा कि इस वैल्यू को जो कि 8.9 है, इसको कन्वर्ट कर देगा एक ऐसे होल नंबर में जो कि 8.9 से करीब तरीन हो। तो 8.9 से करीब तरीन जो होल नंबर है, और ऐसा होल नंबर जो कि 8.9 से एक तो करीब तरीन हो, दूसरा 8.9 से लेस हो। ठीक है, तो 8.9 से लेस जो करीब तरीन होल नंबर है दैट इज 8, यानी कि ये 8.9 को एक तरह से राउंड ऑफ कर देगा, कन्वर्ट कर देगा 8 के अंदर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी की, मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन की। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, 5.2 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये 5.2 को कन्वर्ट करेगा एक ऐसे होल नंबर के अंदर, एक ऐसे इंटीजर में जो कि 5.2 से लेस है और उससे करीब तरीन है। तो करीब तरीन और लेस देन 5.2 एन इंटीजर वैल्यू वो 5 ही हो सकती है, तो ये आपको 5 रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से मेरे पास एक और फंक्शन है जी सील के नाम से। मैथ डॉट CEIL, ठीक है जी। सील फंक्शन क्या करेगा, लेट सपोज मैं अगर इसको देता हूँ ना 5.2, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा एक ऐसे इंटीजर वैल्यू में जो कि एक तो ये कि 5.2 से वो इंटीजर वैल्यू बड़ी होगी, और दूसरा ये कि वो इंटीजर वैल्यू जो है वो इससे क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। तो 5.2 से बड़ी इंटीजर वैल्यू तो 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9, 10, 50, 20, ठीक है ना। लेकिन इससे जो करीब तरीन इंटीजर वैल्यू है वो 6 है, तो ये इसको 6 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैथ डॉट सील, और इसको पास कर देते हैं फॉर एग्जांपल 9.9। तो ये इसको जो है वो 10 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये 9.9 को कन्वर्ट करेगा एक ऐसे इंटीजर वैल्यू में जो कि 9.9 से तो बड़ी है वो वैल्यू, लेकिन अ, एक ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 9.9 हो, बट क्लोजेस्ट टू 9.9, एन इंटीजर विच इज क्लोजेस्ट टू 9.9 जो कि 10 है, तो ये इसको 10 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक फंक्शन है जी मेरे पास डिग्रीज के नाम से, मैथ डॉट डिग्रीज, ठीक है। डिग्रीज का फंक्शन है, लेट सपोज मैं इसको जो है ना 60 पास करता हूँ, तो ये क्या करेगा कि इस 60 वैल्यू को ना कंसिडर करेगा कि ये 60 वैल्यू जो है आपने जो पास की है ना, ये रेडियंस में आपने ये वैल्यू पास की है। तो इस रेडियंस का जो इक्विवेलेंट जो डिग्रीज बनता है ना एंगल्स के अंदर, जो इसका इक्विवेलेंट 60 डिग्रीज का जो एंगल बनता है, तो वो इसको डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये 60 वैल्यू जो है इट इज कंसिडर्ड एज वैल्यू एज रेडियंस, ठीक है, एंगल इन रेडियंस, और एंगल इन रेडियंस विच इज 60 इसको कन्वर्ट कर देगा डिग्रीज के अंदर, जो कि बनता है 3437 के बराबर। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है मैथ डॉट रेडियंस, जो कि एंगल लेगा डिग्रीज के अंदर और इसको कन्वर्ट कर देगा इसको इक्विवेलेंट रेडियंस के अंदर। तो 120 डिग्रीज जो है वो रेडियंस के अंदर बनता है 2.094, और ठीक है ये वैल्यू आपके सामने है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं इसके अंदर, जैसे कॉस ऑफ अ थीटा कैलकुलेट करना, टेंजेंट ऑफ अ थीटा कैलकुलेट करना, या साइन ऑफ अ थीटा कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं। मैथ डॉट साइन, ठीक है, मैथ डॉट साइन का फंक्शन है, मैथ डॉट साइन का फंक्शन है, और आप इसके अंदर जो है वो वैल्यू पास करते हो। लेट सपोज मैं कहता हूँ यार कि 90 डिग्रीज का जो है वो साइन मुझे आप कैलकुलेट करके दे दो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा। इसको मैं एंटर करता हूँ, आप देखेंगे आपको कह रहा है कि जी साइन ऑफ 90 जो है वो 0.893 के बराबर है, जबकि हमें सबको पता है कि साइन ऑफ 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, वो इस वैल्यू के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो साइन का जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू ले रहे हैं ना आर्ग्यूमेंट अपना, ये 90 जो वैल्यू आप इसको पास कर रहे हो, ये कंसिडर कर रहा है कि ये 90 जो है ना ये रेडियंस के अंदर आप इसको पास कर रहे हो। हालांकि आप
अपनी तरफ से थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू जो आप इसको पास कर रहे हो वो आप इसको डिग्रीज के अंदर पास कर रहे हो। आप कंसिडर कर रहे हो कि ये वैल्यू जो है वो डिग्रीज के अंदर है, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअली डिग्रीज में नहीं ले रहा, ये वैल्यू इसको क्या कर रहा है, रेडियंस में ले रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे कि मैथ डॉट साइन का फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन यूज इस साइन के फंक्शन के अंदर हम पहले क्या करेंगे कि इस 90 जो डिग्रीज है हम इसको इसके इक्विवेलेंट रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि साइन का जो फंक्शन है वो वैल्यू जो है वो डिग्रीज में नहीं लेता बल्कि रेडियंस के अंदर लेता है। तो इसका आसान सा सिंपल सा तरीका है, आप मैथ डॉट साइन के फंक्शन को यूज करें, फिर आप इस फंक्शन के अंदर जो है वो मैथ डॉट रेडियंस के फंक्शन को यूज करें, ताकि ये जो एंगल है जो कि आप डिग्रीज के अंदर पास कर रहे हो इसको ये पहले क्या करे, सबसे पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 90 डिग्रीज का जो भी इक्विवेलेंट रेडियंस है वो उसमें इसको कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद इसको साइन के फंक्शन के हवाले करेगा। तो ये इसका जो है वो साइन कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो मैं एंटर करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, जो आपका बनता है आंसर वो 1 है, और 1 ही होना चाहिए क्योंकि 90 डिग्रीज को पहले कन्वर्ट कर रहा है ये रेडियंस में, और फिर उसके बाद रेडियंस के अंदर जो वैल्यू है वो पास ऑन की जा रही है साइन के फंक्शन को, और साइन का फंक्शन जो है वो आपके 90 डिग्रीज का इक्विवेलेंट जो रेडियंस है उसका साइन आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, जो कि 1 के बराबर है। इसी तरीके से मैथ डॉट कॉस का फंक्शन है, ठीक है, कॉस ऑफ जीरो सबको पता है कि वो 1 के बराबर है। बहरहाल जीरो जो है वो रेडियंस, 0 डिग्रीज जो है वो 0 रेडियंस के बराबर है, तो इसलिए ये आपको 1 ही दिखा रहा है। आपको मैं एक और तरीके से भी बता देता हूँ, मैथ डॉट रेडियंस को आप 0 पास करोगे, ठीक है, तो ये आपको 0 ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसने cos 0 को इसने 1 ही रिटर्न करके दिया है, क्योंकि ये 0 जो है ये वैसे तो हम कह रहे हैं कि यार ये डिग्रीज है, लेकिन बेसिकली ये cos का जो फंक्शन है ये 0 वैल्यू को जो ले रहा है ना वो कंसिडर कर रहे हैं एज रेडियंस, ठीक है। तो आप अगर 0 डिग्रीज को रेडियंस में भी कन्वर्ट कर लें वो भी 0 ही होगा, तो इसलिए ये आपको रिजल्ट जो है वो 1 दे रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैथ मॉड्यूल के अलावा भी बहुत सारे लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स हैं, आपके सामने थे, हमने देखे थे। तो अगर आप उन मॉड्यूल्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके, या पाइथन की जो डॉक्यूमेंटेशन है python.org वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है वो डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को भी ऑनलाइन सर्च करके तो तमाम जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में आप मज़ीद जो है वो जानना अगर चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लें, इस वीडियो को आप जो है वो शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें, और जो चैनल है कोड विद फैसल, इस चैनल को आप जो है वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।